समिति के जितने कार्यकर्ता हैं, हम एक प्रयास कर रहे हैं कि उस संवेदना को जगाया जाए लोगों के बीच। वो संवेदना जो हम सिर्फ अपने परिवार में ही महसूस करते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद ये संवेदना खत्म हो जाती है। तो यही इसका उद्देश्य है सर, यही उसका। इसी मकसद के तहत समाज के सबसे निचले तबके के लोग, जहाँ तक शायद सरकार की ध्यान नहीं जा पाती है, शायद और भी लोगों का जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके ध्यान से छूता रह जाता है वो वर्ग। ऐसी एक समाज है, ऐसा एक वर्ग है, वो वर्ग है हमारे समाज में विधवा माता बहन। दोस्तों, कार्यक्रम को 2-3 सेकंड के लिए रुकने की अनुमति चाहूँगा आप लोगों से। हमारे एक मेहमान, मैं अपने मेहमान डॉक्टर पवन पांडे जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ और अपने समीम जी से आग्रह करूँगा कि उन्हें बुके देकर के सम्मानित करें और उचित स्थान प्रदान करें। डॉक्टर पवन पांडे जी, हमारे समाज की विधवा माता बहनें, आप समझ सकते हैं कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं। हम सक्षम हैं, ऊपर वाले ने हमें हर इल्म, हर ताकत, शख्सियत, लेकिन वो विधवा माता, वो हमारी बहनें जिसके पास ना अच्छी इल्म है, न अच्छा ज्ञान है, न अच्छा संसाधन है, न पारिवारिक सहारा है, आप समझ सकते हैं कि नहीं है। इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे अतिथिगण, इनके माध्यम से इस तरह से जो बेसहारा लोग हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है। खासकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का विषय है कि हमारी युवा पीढ़ी के पास मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सब कुछ होने के बाद थोड़ी सी परेशानी होने पर हम गलत, इतनी कष्ट और संकट उठाने के बाद भी अपने ईमान से डगमगाते नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का परवरिश करते हैं। ये एक बड़ा शौक का विषय है, जिस मर्म को समझने का प्रयास किया जा सकता है। इसी प्रकरण में आज समाज के अलग अलग वर्ग से 5 विधवा माता बहनों का चयन किया गया है, जिनका हम बैकग्राउंड बताएंगे प्रोग्राम के और आगे आपको, कि कैसे ये संघर्ष करके अपने परिवार का परवरिश कर रही है, बिना विचलित हुए, बिना हिम्मत हारे, बिना किसी साधन, बिना किसी समर्थन का ये अपना और अपने परिवार का परवरिश कर रही है, कड़ी मेहनत करके। हर दिन इनको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, लेकिन इनका ईमान डगमगाता नहीं है। ये किसी गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित नहीं होते। बड़ा कठिन होता है मुश्किल हालात में अपने ईमान को पकड़ के रखना, उस पर चलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये उस कठिन रास्ते को हर दिन पार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ महिलाओं को मैंने संकलन किया गया है
हम लोग आज उनको सम्मानित करेंगे, आप लोगों के सामने बुलाएंगे। आज का और आज का जो विषय वस्तु है कि समाज में जो विधवा माता बहनें हैं जो हर दिन समस्याओं से दो चार होते रहते हैं, अनेक समस्याओं का सामना करती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने मेहमानों से एक एक करके आग्रह करूंगा कि आप उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ मार्गदर्शन दें, दो शब्द जरूर कहें। मैं अपने मेहमान छोटराय जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आज की कार्यक्रम के लिए इस संस्था के द्वारा आयोजित और एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत इस संस्था द्वारा रखी गई और इस कार्यक्रम में एक अतिथि के रूप में अब सबों का हम अपने दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और इस मंच में मंचस्थ सभी सम्मानित अतिथियों को ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। पीड़ा उठाया उन परिवारों का कि आज के युग में, आज की परिस्थिति में जो झेल रहे हैं, वो ऐसे परिवारों का एक संस्था द्वारा माय कंट्री माय फैमिली, मेरा देश मेरा परिवार के संस्था द्वारा की गई साहसी कदम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने अथक प्रयास से एक नई सोच, नई उमंग, नई सवेरा के साथ उन लोगों को एक नई रास्ता दिखाने का काम किया है। आज मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो आपने एक साहसी कदम उठाए हैं, ये कदम यहां रुके नहीं बल्कि और आगे बढ़ते रहे। जो सदियों से अंधेरा है उसी की कड़ी है कि आपने भी एक अच्छा प्रयास, आपकी सोच निश्चित तौर पर आगे की ओर ले जाएंगे। मैंने इस कार्यक्रम का कभी कभी हम लोग की जो कदम बढ़ी है, ये कदम अग्रसर बढ़ते रहे। जो इस कार्यक्रम के बारे में सबीर भाई से मेरा कभी मुलाकात हुई तो इस बात को हम लोग आपस में बात कर रहे थे। मैं खरसुआ के रहने वाला हूं और इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम में काफी उत्साह रखता हूं। जब सबीर भाई ने कहा तो मैं निश्चित तौर पर मैं कहा कि मैं आऊंगा और इस तरह का कार्यक्रम में
सबका सहयोग की आवश्यकता होती है और इस तरह का कार्यक्रम में हम सभी समाज सेवी को, बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए और इस तरह का कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहां क्षेत्र के एसडीएम दलगुणा के अतिथि हैं। मैं पुनः इस मंच की ओर से उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने, मैं सभी सम्मानित और इस तरह कार्यक्रम रखने वाले सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कार्यक्रम में नट्टू जहां भी आए, मैं उनसे भी अव्वल समय देकर इस कार्यक्रम में आए, तो मैं इन्हीं सोच, इन्हीं नई आशा के साथ पुनः मैं इस संस्था को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद। उसके लिए आपको यहाँ की तमाम जनता और इस समिति की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अभी अभी हमारे अतिथि रविंद्र कुमार झा जी हमारे सभा में आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं इनका इस समिति की तरफ से अभिवादन करता हूं और जय यादव जी का सम्मान करने के लिए अपने समिति के अध्यक्ष तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और बहुत बहुत धन्यवाद। ये माई कंट्री इज माई लाइफ इस संस्था के द्वारा आयोजित ये माई कंट्री इज माई फैमिली, ये वाकई इस नाम के साथ जो इन्होंने विधवाओं का सम्मान कार्यक्रम जो रखा है, निसंदेह ये प्रशंसा के पात्र है। तमाम समिति के पदाधिकारीगण का हम आजाद नगर मांगू वासी के साथ ही पूरे झारखंड वासी इनको सलाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी सोच रखी कि विधवाओं का भी सम्मान किया जाए। इन विधवाओं को जो कि समाज में बहिष्कृत रूप से देखा जाता है, ये गहरी मानसिकता का परिचय देते हुए इन्होंने एक अच्छी पहल की है, जिसकी मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता भी आएगी कि वह भी समाज का एक अंग है। उस अंग को अगर हम मुख्य धारा में लेकर आएंगे तो वाकई उनकी भी जिंदगी बढ़ेगी और साथ में जो लोग उसके साथ जुटे हुए हैं उनको भी एक प्रशंसा मिलेगी। तो मैं तमाम समिति के कार्यकर्ताओं का दिली रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सोच और अच्छी पहल की है, जिसका नतीजा मैं समझता हूं कि यह मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले भविष्य में जो लोग खासकर विशेषकर जो विधवाओं को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं उनमें एक नई सोच आएगी, नई पहल आएगी और वो भी एक हमारा अंग है, समाज का एक बहुमूल्य अंग है।